हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पिछली क्लास में हमने स्लट्स की पढ़ा था इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट। इस क्लास में हम पढ़ेंगे, क्लास नंबर 22 है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 22। आइए स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। तो ये हो गई आपकी स्लट की इन केस ऑफ पीएस। पीएस माने तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, नॉट पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपका यूटिलिटी फंक्शन क्या होता था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का? सबसे पहले ये बताइए, ए एक्स वन प्लस बी एक्स वन। ठीक है, ये हो गया आपका यूटिलिटी फंक्शन। और इसमें जो इक्विलिब्रियम आता था वो तीन प्रकार से डिसाइड करते हैं, मतलब तीन केस बनते थे इसमें। कौन कौन से? एक तो एमआरएस बड़ा होता था, एक छोटा होता था प्राइस रेशियो से, और एक इक्वल होता था। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो भाई इसमें क्या कहते हैं, आपके भर भर के केसेस बनने वाले हैं। इसमें डायग्राम की लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो पहले बेसिक बताया तो इसमें क्या होता था, इनइक्वालिटी देखते थे आपकी एमआरएस और प्राइस रेशियो के बीच में। तो केस कैसे कैसे हो सकता है इसमें? अब चेंज होते थे, क्या कहते हैं, अब बजट लाइन चेंज होगी। तो इसमें ये देखना है कि बजट लाइन के चेंज होने पे आपका जो एमआरएस और प्राइस रेशियो है वो उनकी इक्वालिटी सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज, या बदल जाती है। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा, इफ इनइक्वालिटी between MRS and price ratio remains same before and after price change। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया कि जो if inequality changes between किसके बीच? MRS and price ratio बिफोर एंड आफ्टर प्राइस। तो अब इसमें देखेंगे इसमें कितने सारे केसेस बनेंगे। तो सबसे पहली बात, तो अगर ये वाला केस है तो इस केस में क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 0 होगा और प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट के बराबर हो जाएगा। और इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट 0 हो जाएगा और प्राइस इफेक्ट आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी अच्छे से समझेंगे डायग्राम के तुम। तो अब इसके आपके टोटल बनने वाले हैं 16 केसेस। ठीक है, मतलब 16 में से भी 4 तो नॉट वैलिड हो जाएंगे, तो 16 माइनस 4 कर लो, तो 12 डायग्राम इसके बनेंगे आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के। ठीक है, बहुत सारे डायग्राम है। तो मैं पहले सिखा देता हूँ और बताता हूँ कि कौन कौन से डायग्राम बनेंगे। पहले ये वाले देख लेते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 0 है और प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू आपका इनकम इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हो क्या सकता है, या तो प्राइस चेंज होगा। प्राइस चेंज में से मैं कौन सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि P1 आपका डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज होने के बाद भी इसमें क्या है कि जो आपकी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी आपकी सेम रही है। ठीक है, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज। मतलब पहले ये वाला केस लेता हूँ कि पहले भी आपकी ये थी और जो प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा, P1 डैश हो जाएगा, उसके बाद भी ये है। ठीक है, ये आपका केस नंबर 1 है और ऐसे कई सारे केस बनेंगे। ठीक है, अब एक ना आपको जो टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर आप सारे डायग्राम बहुत आसानी से बना देंगे। तो ये चीज़ ध्यान से समझना। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं पहले, क्योंकि ग्राफ से ही सारी कहानी क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले आपका ए बी बनेगा और ये हो गया ए बी। ठीक है, अब एमआरएस जो है वो बढ़ा है, तो आईसी का स्लोप, आईसी जो है वो आपका स्टीपर बनेगा। तो आईसी भी मैं डायरेक्ट ही बना देता हूँ, ये हो गया आपका IC1। ठीक है, IC1 और ये आपका E1 हो गया। अब स्लट्स की जो पाइवेटेड बजट लाइन होती थी वो E1 से पास होती है। और हुआ क्या, मैं बताता हूँ। जो पाइवेटेड बजट लाइन है वो यहाँ से तो पास होगी, पर यहाँ पे कहाँ जाएगी, सेम रहेगी। सेम तो इसलिए नहीं रहने वाली क्योंकि अब आपका प्राइस चेंज हो गया, प्राइस जो है 1 का डिक्रीज हो गया, जिसके कारण उसकी मनी इनकम बढ़ गई थी। पर हमने क्या करा था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट छीनने के चक्कर में, उसकी रियल इनकम को सेम रखने के चक्कर में जो उसकी बढ़ी थी वो हमने वापस ले ली। वापस लेने के चक्कर में उसने X1 की कंजम्पशन ही कर रहा है वो जितनी पहले कर रहा था। तो हुआ क्या होगा, कहाँ पे उसने कॉम्प्रोमाइज़ करा होगा, वाई पे। तो वो यहाँ से तो शुरू होगा पर यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ भी गए होंगे। तो ये आपकी हो गई क्या, सी डाल दो इसे, ये सी भी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक ही पॉइंट है, मतलब आफ्टर प्राइस चेंज भी हमें पता है कंडीशन क्या है, एमआरएस जो है वो बढ़ा है इससे, तो IC1 ही आपका IC2 हो जाएगा।
यहाँ तक कहानी क्लियर है? बोलो हाँ। चलो बहुत ही अच्छी बात है ये। ठीक है, ये हो गया IC2 और इसका मतलब क्या है, x1 इक्वल टू x1 डैश हो गया। चलो यहाँ तक भाई कहानी बहुत क्लियर है। फिर क्या होता था, इसके पैरेलल शिफ्ट जाएगी, जो मनी हमने इससे छीनी थी वो हमने इसे वापस दे दी कि ले ले, क्योंकि अब हमें इनकम इफेक्ट देखना है। अब ये पैरेलल शिफ्ट हो गई, ये क्या हो गया आपका B डैश, ये हो गया आपका B डैश। और यहाँ पे फिर यही IC बहुत सारे होंगे, एक IC यहाँ पे भी आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका IC3, क्योंकि अगर आप देखोगे IC पैरेलल में आगे जाते रहेंगे। ठीक है, वो तो पैरेलल ऐसे ही आएगा और ये इसके वो पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, जो स्लोप है वो सेम है। इसका भी स्लोप क्या होगा, P1 डैश अपॉन P2। ठीक है, स्लोप इसका सेम होगा और MRS जो है वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों जब सेम है इन दोनों उसमें, और हमें पहले से ही पता है जो इनइक्वालिटी है वो MRS बड़ा है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी क्या आएगा, ओनली x आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये E3। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका ये सारा जितना भी हो रहा है ये आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो रहा है, एंड जो आपका प्राइस इफेक्ट है वो इसके बराबर है इनकम इफेक्ट के। ठीक है, ये सारा आपका इनकम इफेक्ट है और ये आपका x1 स्टार हो गया। हाँ, तो ये सारा आपका इनकम इफेक्ट है और यही आपका प्राइस इफेक्ट के बराबर है। तो इसमें क्या, इस केस में क्या हो गया कि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 0 हो गया और सारा इनकम इफेक्ट ही प्राइस इफेक्ट के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया केस नंबर 1, मतलब इसमें केस नंबर 1। अब इसमें मैं बता देता हूँ बहुत सारे केस कैसे बन पाएंगे। मैं आपको एक टेढ़ी करनी पड़ेगी कॉपी। हाँ, तो मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे। तो चेंज इन